थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे आपको अपना दुखड़ा सुनाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी आप आए हो, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब आगे सुनिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई-लिखाई करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ज़िंदगी पे पहली बार फर्स्ट टाइम पहली अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम निकला। घर में सब लोग खुश थे, मैं तो बहुत खुश थी कि भाई किस्मत से ही ऐसा होता है कि पहली बार एग्ज़ाम दो, पहली बार में क्वालीफ़ाई हो जाओ। लेकिन भाई इस तरह से लगता है नज़र लग गया है, इस तरह का नज़र लग गया है कि आगे का प्रोसेस एकदम से रुक गया है। मतलब अब लगता ही नहीं है कि इसका प्रोसेस आगे होने वाला है। लगता है घर बैठे-बैठे ही जॉब पीरियड का जो टाइम होता है 60 साल, वो घर बैठे ही निकल जाएगा। और आजकल दिमाग तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या करूँ। कभी लगता है कि प्राइवेट जाके काम कर लूँ, वही 7,000 5,000 जो देता है उसी में करूँ। कभी लगता है सिलाई कढ़ाई कर लूँ, और कभी लगता है खेत में ही जाके काम करूँ। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आजकल क्या करूँ। ये सब सोचकर तो मुझे वही बात याद आता है कि मैंने जीएनएम में एडमिशन लिया ही क्यों? नहीं लेते भाई, वो ठीक था। प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कर लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी अगर हम बीएससी नर्सिंग कर लिए होते तो पता नहीं कितना सारा एग्ज़ाम दे रहे होते। निकलता नहीं निकलता वो बात की बात है, लेकिन एग्ज़ाम दे रहे होते, पढ़ रहे होते, वो अलग था। देखो भाई, अगर आप लोग मेरे से जूनियर हो, अगर जीएनएम वगैरह करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ मत करो। मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि जीएनएम करो। अगर करना ही है, नर्सिंग फील्ड में आना ही है, तो प्लीज़ 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 आप बीएससी नर्सिंग करो। ये नहीं कि आप बाद में मेरी तरह पछताओ।